हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने आया हुआ है। ये टॉपिक क्या कहता है? रेवोल्यूशन रॉट बाय गैजेट्स। यानी टेलीविजन एंड मोबाइल फोन ने हमें कंप्लीटली हमारे माइंड को पोजेस कर लिया है, जैसे कि पुराने जमाने में कोई भूत पिशाच हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेता था। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है जो नेटफ्लिक्स ने बनाया है। नेटफ्लिक्स ने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज बनाया है, डॉक्यूमेंट सीरीज है, जिसका नाम है सोशल डिलेमा। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है सोशल डिलेमा। सोशल डिलेमा को अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इज पेनिट्रेटिंग और टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में कितना डैमेज कर रहा है। टेक्नोलॉजी इज एंटरिंग इनटू आवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ। और इट ऑल्सो शोज कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे लाइफ के हैप्पीनेस को, हमारे सोशल एक्सपेक्टेशंस को, हमारे सेल्फ वर्थ को इंपैक्ट कर रहा है। सेल्फ वर्थ को इंपैक्ट कर रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट कर रहा है, हमारे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो अगर आपको जब भी टाइम मिले तो प्लीज सोशल डिलेमा जरूर देखिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ टीवी एंड मोबाइल फोन्स ऑन ह्यूमन लाइफ। मॉडर्न टेल ऑफ। अच्छा, एक चीज और भी है, यूपीएससी मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था। यूपीएससी मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि आजकल पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को दुलार प्यार का उनके पास टाइम नहीं है। दे डू नॉट हैव इनफ टाइम कि वो अपने बच्चे को दुलार कर ले, लाड प्यार लगा ले, उनको गोद में खिला ले, कंधे पे उठा के घुमा ले। नाउ बच्चों का ये जगह किसने ले लिया है? मोबाइल फोन्स ने। अब बच्चे पेरेंट्स के साथ कम खेलते हैं और मोबाइल फोन में ज्यादा लगे रहते हैं। तो इसको ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन था। नाउ ये उसी पे दिखा है। चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है अ टेल ऑफ टू सीरीज, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। इस आर्टिकल में मॉडर्न टेल ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में हमने क्या किया है कि हम टेलीविजन और मोबाइल फोन ने जो रेवोल्यूशन लाया है उस रेवोल्यूशन को हम कंपेयर करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यानी चार्ल्स डिकेंस की जो बुक है अ टेल ऑफ टू स्टोरीज, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बातें की गई हैं कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। लेकिन हम किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडियन रेवोल्यूशन के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कि टेलीफोन और मोबाइल फोन्स ने क्या रेवोल्यूशन लाया है और हमारी लाइफ को वो कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज इट। चलते हैं, आज के आर्टिकल को हम कवर करते हैं। ना डोमिनेंस ऑफ गैजेट। टीवी मोबाइल फोन ने हमारे ह्यूमन माइंड को बिल्कुल पोजेस कर रखा है और कंटेम्परेरी सोसाइटी में हमारा सोशल स्पेस जो है वो श्रिंक होता चला जा रहा है। हम घर में बैठे हैं बट वी डू नॉट हैव टाइम टू टॉक टू अ मदर, वी डू नॉट हैव टाइम टू टॉक टू अ पेरेंट्स, बल्कि हम उस पर्सन की लाइफस्टाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जो हमसे हजारों लाखों मील दूर बैठा हुआ है। हम उनके सोशल स्टाइल को कैप्चर करने में लग जाते हैं। यहां तक कि हमारा सेल्फ वर्थ इस बात से डिसाइड नहीं होता कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। हमारा सेल्फ वर्थ इस बात से डिसाइड होता है कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपके कितने कमेंट्स आए हैं, कितने हार्ट्स मिले हैं, कितने थम्स अप मिले हैं, किसने क्या कहा है। सो टेक्नोलॉजी ने, इन गैजेट्स ने हमारे पूरे माइंड को पोजेस कर लिया है। नाउ occupants in household are often engrossed in either watching TV or using mobile phones, neglecting their surrounding. तो पेरेंट्स और स्पाउस आपके बगल में बैठे होने के बावजूद भी you are more interested in what is happening in the house of big boss. Now distress and addiction की बात करते हैं। Those in a distress state are often addicted to small screen. जब भी आप डिस्ट्रेस में होते हैं तो ये दिखाता है कि आप अपने मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं पता होता क्या खोज रहे हैं, बट कई कई घंटे आपके मोबाइल में बीत जाते हैं। Now, despite potential downside, स्मॉल स्क्रीन जो है हमेशा इंटरटेनमेंट का, डाइवर्जन का और कंपेनियनशिप का एक आदि है। यानी आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अगर जब भी लोनलीनेस होता है तो आप तुरंत मोबाइल फोन निकालते हैं, व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, इंस्टाग्राम के व्यूज देखते हैं, रील्स देखते हैं और अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। बट रियलिटी ये है कि आप कहीं ना कहीं खो गए हैं। आप खुशी चाहते हैं और वो खुशियां आप मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। ना कोविड-19 पैंडेमिक एक तरीके का शैडो पैंडेमिक भी था। इस पैंडेमिक में हमारे बहुत से सोशल बिहेवियर, सोशल कल्चरल और बिहेवियर चेंज हुआ है और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े लेवल पे पेनिट्रेशन हुआ है हमारे डे टू डे लाइफ में। कोविड-19 में दीज गैजेट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल ताकि इस तरीके से लोग कॉम्बैट सोशल आइसोलेशन और कनेक्टिविटी को मेंटेन कर सकें।
अगर देखा जाए तो फिर से पीपल सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारे यंगस्टर्स के पूरे बिहेवियर को ऑल्टर कर दिया है। दे आर मोर एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। चैलेंज एंड डिस्ट्रैक्शन, इसका चैलेंज और डिस्ट्रैक्शन क्या है? अगर कांस्टेंट यूज ऑफ टेलीविजन आप करते हैं, मोबाइल फोन करते हैं, तो आपका क्या होगा? यू कैन लीडिंग पीपल टू मिस इन्विटेशंस एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस होता है, कांस्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं, टेलीविजन पे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो आपका जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। बच्चों में देखा जाता है, बच्चों में ये बहुत बड़ी परेशानी आगे आने वाली है जब वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से जूझ रहे होंगे, यानी बच्चे कहीं भी शांति से बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। नाउ एसेंशियल येट ट्रैपिंग, जरूरी तो है लेकिन जरूरत की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मोबाइल फोन जो है आपका एडिक्शन बन गया है, आपका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया कि जो आपके आईज को डैमेज कर रहा है, आपके स्लीप साइकिल को डैमेज कर रहा है, आपके हेयर ग्रोथ, आपके स्लीपिंग पैटर्न को डैमेज कर रहा है और आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा है। तो एसेंशियल है बट ट्रैपिंग है। सो ये एक आर्टिकल हमने लिया है एक सोशल मैसेज की तरह था, जहां पे टेक्नोलॉजी के नेगेटिव साइड इफेक्ट को दिखाने की कोशिश की गई है, जहां पे दिखाया गया है कि वी हैव लॉस्ट कनेक्शन टू द पर्सनल टच। हमें अपने लोगों से बात करने का टाइम नहीं है एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हैप्पीनेस थ्रू टेक्नोलॉजी, जो एक तरीके का मेंटल डिस्टॉर्शन है। इसके बहुत ही वाइडर रेपरकशन है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो वी आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, इसके इंपैक्ट ये है कि आप मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यंगस्टर जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने मोबाइल फोन पे बिताते हैं, स्लीप साइकिल अपना डिस्टर्ब करते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं, ओबेसिटी बढ़ती है, डायबिटीज बढ़ते हैं और क्रॉनिक हेल्थ डिसीजेस ओवर द पीरियड डेवलप हो जाते हैं। तो ये बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे डायमेंशंस हैं जिसको कवर करने की कोशिश की गई है इस एडिटोरियल के द्वारा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।